हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 7। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ डू फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मेल एंड फीमेल गैमीट की वजह से होता है। तो मेल गैमिट जैसे कि स्पर्म और फीमेल गैमिट एग या फिर ओवम। तो इसको प्लूरल फॉर्म में ओवा भी कहते हैं, यानी कि एग्स। ठीक है। तो जब स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है यानी कि मूविंग होता है, और एग जो है वो स्टेशनरी होती है यानी अपनी जगह स्थिर होती है, ये मूव नहीं करती, नॉन मोटाइल। तो स्पर्म कुछ इस तरीके का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं जैसे पहले बता चुकी हूं कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ये जो पार्ट होता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये होती है इसकी टेल जो कि इसको आगे स्विम करने में हेल्प करती है। तो ये टेल की वजह से ये आगे स्विम करेगा और स्विम करके एग जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड एंड न्यूक्लियस, ये दो चीजें होती हैं एग के अंदर। तो ये स्पर्म मूव करके जाता है और इसको फ्यूज करता है एग को, और फ्यूजन के बाद बनता है जायगोट। तो जायगोट क्या होता है? फ्यूज्ड एग होता है विद स्पर्म, यानी कि जब एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है तब वो कहलाता है जायगोट। जायगोट जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो क्योंकि जायगोट तो सिंगल सेल स्टेज है, तो जब वो कुछ सेल डिवाइड होता है तब वो कहलाता है एम्ब्रियो, और उसके बाद जब वो और डेवलप होता है तो वो कहलाता है फीटस। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी से हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये यूट्रस होता है इसका शेप एक पियर की तरह होता है, और पियर जो कि एक फ्रूट है उसकी तरह इसका शेप होता है। इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ये एक ओवरी है, दूसरी ओवरी है, दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरी फेलोपियन ट्यूब है, और लेफ्ट साइड एक होती है और एक राइट साइड होती है। ठीक है। तो एग का जो फॉर्मेशन होता है वो इन ओवरी के अंदर ही होता है। ठीक है। तो ओवरी के अंदर हर मंथ एग डेवलप होता है, एवरी मंथ एग डेवलप होता है, आइदर ऑफ द ओवरी से, दोनों में से किसी भी ओवरी से एक एग डेवलप होता है। एग डेवलप होके मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद वो इस फिम्ब्रे के थ्रू एंटर करता है फेलोपियन ट्यूब में। तो जिस स्टेज पे वो फिम्ब्रे के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो फिम्ब्रे के थ्रू, ये फिम्ब्रे होता है, ये जो एरिया कहलाता है इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। इसके थ्रू एंटर करता है एग, और एग एंटर करके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म की एंट्री का। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है, अब ये जो प्रोसेस है एग का फॉर्मेशन, ये इस ओवरी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो मंथली आइदर ऑफ द कोई भी ओवरी में से, या तो इसमें या तो इसमें, किसी में भी हो सकता है। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है, कहाँ से? ये एरिया से, ये है वजाइनल एरिया। तो यहां से जब स्पर्म की एंट्री होती है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं, जिनका साइज एग से काफी छोटा होता है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जो एग होते हैं वो तो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि अपनी जगह पे वेट करता है, उसके अंदर फूड होता है। तो वो फूड क्यों होता है कि जब फ्यूजन होगा और जायगोट बनेगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, सेल डिवाइड होना चालू करेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें फूड स्टोर होता है। जब मिलियंस ऑफ स्पर्म की एंट्री होती है वजाइनल एरिया के थ्रू, तो वो स्विम करते हैं, और स्विम करने के लिए उनको टेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पर्म स्विम करके पहुंच जाते हैं एग के पास।
ठीक है। अब इसीलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक का जो सफर होता है उसमें कई सारे जो स्पर्म होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी गिनती काफ़ी कम हो जाती है। मान लीजिए अगर 1 या 2 एंटर करते और वो यहीं ख़त्म हो जाते तो फिर फ्यूजन कैसे होता। इसलिए काफ़ी सारे होते हैं जिसकी वजह से कोई एक जाके एटलीस्ट एंटर कर दे। तो बहुत सारे एग पहुँचते हैं, वो स्पर्म पहुँचते हैं एग के पास और उससे फ्यूज़ होना चाहते हैं, लेकिन किसी एक जो कि अपनी स्पीड की वजह से ज़्यादा तेज़ होता है वो एग के पास पहुँच के उसमें फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एग अपनी वॉल को क्लोज कर लेता है, तब ताकि बाकी और कोई स्पर्म की एंट्री ना हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है आगे की स्टेज में कि ये जो यहाँ पे जायगोट बन गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, स्पर्म और एग का फ्यूजन हो चुका है और ये बन गया है जायगोट। ठीक है। अब जो ये जायगोट बन गया है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल होता है ये। ठीक है, ये होता है सिंगल सेल। अब हम इसको सिंगल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सेल, आप बोलेंगे कि ये तो 2 सेल थे, एक स्पर्म था एक ओवम था, दोनों फ्यूज हुए थे तो 2 सेल हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि स्पर्म के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और एग के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और दोनों मिलकर जायगोट में फिर एक सेल बनाते हैं। ये मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ मैं। तो अब क्या होगा कि बाकी के स्पर्म धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है तो ये धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। अब हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिंगल सेल की स्टेज होती है वो कहलाती है जायगोट, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमीट से आते हैं, और दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तभी वो एक सिंगल सेल कहलाता है। लेकिन ये सिंगल सेल धीरे धीरे करके डेवलप होता है और डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस बनता है। तो जायगोट से लेके फीटस बनने तक की जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, यानी तब से लेके तब तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो कि ह्यूमंस के अंदर 38 वीक्स यानी कि 9 मंथ का होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि होता क्या है कि ये जायगोट जो सिंगल सेल होता है, इसके अंदर एक ही सेल होता है। कुछ दिनों बाद ये धीरे धीरे करके डेवलप होके 2 सेल में डिवाइड होता है, उसके बाद वो 4 सेल में डिवाइड होता है, उसके बाद वो 8 सेल में डिवाइड होता है, और ऐसे करते करते जब उसकी 32 सेल की स्टेज आ जाती है तो वो यहाँ से रोल होते होते ये यूट्रस में आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है वो आके या यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि यूट्रस की जो वॉल होती है ये अच्छी थिक होनी चाहिए, इसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, जो कि इस एम्ब्रियो को आगे फीटस तक डेवलप करने में नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है जो कि आगे जाके इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है उसके बाद इस एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर सी बन जाती है जो कि एक कनेक्शन होती है यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच का, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा की लेयर, प्लेसेंटल लेयर। और वही जो लेयर होती है वही मदर और बेबी के बीच में फूड का एक्सचेंज कराती है। और वही जो लेयर होती है वही बेबी और मदर के बीच में फूड एक्सचेंज कराती है। तो धीरे धीरे करके जब ये एम्ब्रियो ग्रो करता जाता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है जो कि बेबी से मदर को अटैच करके रखती है, जिससे कि नरिशमेंट बेबी को मदर से मिलता जाता है और ये प्लेसेंटा की लेयर से भी नरिशमेंट मिलता जाता है। और जो भी बेबी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है वो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि
प्लेसेंटा का रोल क्या होता है। तो आपको एक तो प्लेसेंटा होती क्या है और प्लेसेंटा का रोल क्या होता है। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूटेरिन लाइन, ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसको कहते हैं यूटेरिन लाइन, ये दिख रही है ना रेड कलर की, यूटेरिन लाइन और एम्ब्रियो के बीच एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फ्लूइड फिल होता है और ये इसका रोल ये होता है कि ये मदर से बेबी को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बेबी से वेस्ट मटेरियल लेके मदर के थ्रू बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। और एम्बिलिकल कॉर्ड से जो है ये फीटस अटैच होता है। तो जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो ये यूट्रस की जो वॉल होती है ये काफ़ी इलास्टिक होती है, ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और बेबी डेवलप होता जाता है 9 मंथ तक। जैसे ही बेबी डेवलप हो जाता है उसके बाद वो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देती है, एक प्रेशर देती है और उस प्रेशर की वजह से बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है एक फीटस का, और फीटस से 9 मंथ के बाद जब एक बेबी तैयार हो जाता है तो वो किस तरह वेजाइना से बाहर आता है। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे खत्म। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो कि इसका पार्ट 8 रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, वो मैं आपको समझाऊंगी उस वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। थैंक यू।